हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। तो चलिए जी, जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरे चैनल पे आपको चेक रिपब्लिक के रिगार्डिंग हर एक स्टेप की वीडियोस बहुत ही क्लैरिटी और बहुत ही बेसिक तरीके से एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को समझाते हुए मिल जाती हैं। तो और मुझे दिख भी रहा है कि आप मेरी वीडियोस को बहुत सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत हर एक स्टेप के बारे में मैंने वीडियोस बना रखी है। वीज़ा प्रोसेस हो गया, आफ्टर अराइवल, बिफोर अराइवल, यहाँ आने के बाद क्या क्या चीज़ें दिक्कतें हैं, परेशानियाँ, सॉल्यूशंस वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे वीडियोस जो जो मेरे दिमाग में टॉपिक्स आते हैं कि मुझे उन वीडियोस की ज़रूरत होती, अगर मैं जब आ रहा था वैसी वीडियोस मुझे मिलती तो काफ़ी हेल्पफुल होती। तो मैं अपने सोच के अकॉर्डिंग जो है वीडियोस निकाल रहा हूँ, बना रहा हूँ। आई होप कि आप लोग को जो है ये सारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मान के चलते हैं कि आप एज अ टूरिस्ट, एज अ स्टूडेंट, एज अ एम्प्लॉई, वर्क परमिट पे कैसे भी तरीके से अगर आप यूरोप में आना चाहते हो, बेसिकली अगर आप चेक रिपब्लिक में आना चाहते हो, तो कैसे बहुत ही कम पैसे में जो है वो आप इंडिया से प्राग या फिर चेक रिपब्लिक आ सकते हो या फिर यूरोप में आ सकते हो। और अगर आपको यूरोप से या चेक रिपब्लिक से इंडिया जाना है तो कैसे बहुत ही कम पैसे में आप जा सकते हो। बेसिकली जो है वो जो ये एयर फेयर होता है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल, आपको पता है ये फ्लेक्सी फेयर होते हैं। टाइम के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंसी होती है कि कौन से कितने टाइम पहले आप बुकिंग कर रहे हो वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी अगर ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो जो फ़्लाइट की जो टिकट होती है इंडिया से प्राग आने की या चेक रिपब्लिक आने की, वो लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में वेरी करती है। जितनी भी अच्छी एयरलाइंस हैं उनकी अगर देखा जाए तो, अच्छी क्या कोई भी आप ले लो, 40 से 50 के बीच में वेरी करता है। लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूँ इसमें आपका काम जो है वो 20 हज़ार से 35 हज़ार INR में हो जाएगा, पक्का है, हो जाएगा। और अगर आप बहुत लकी हो तो 15 से 20 हज़ार में भी हो सकता है। तो आप कहोगे कि अरे यार, बेवकूफ़ बनाने वाला ये कौन सा स्कीम निकाले हो आप, एक दिन में पैसा डबल है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सच में जो है वो मैंने काफ़ी छानबीन करने के बाद जो है वो ऐसे तरीके निकाले हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है जो कि नहीं पता होता है तो लोग नॉर्मली जैसे आते हैं सब लोग वैसे आते हैं, और जिनको पता होता है वो एक बड़ा अमाउंट जो है वो बचा लेते हैं। तो चलिए आपको जो है वो इस मिस्ट्री को जो है वो रिवील करते हैं आप लोग के सामने। तो चलिए जी, इसके लिए हम देखते हैं। 3 वेबसाइट है मेरे पास, और वैसे आप लोग कहोगे कि यार कहाँ वीडियोस रोज़ जो है एक रूम में बनाता रहता है। तो यार दोस्तों, ये मेरी लैब है जो कि मैं वीडियोस में दिखा भी चुका हूँ। एक्चुअली मैं भी एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा था और मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने कहा कि चलिए आप लोग से जो है वो बातचीत कर लेते हैं और कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बात यह है कि आपको जो है वो 3 वेबसाइट खोल करके रखनी है। पहली है गूगल फ्लाइट्स, दूसरी है स्काई स्कैनर, और तीसरी है आपकी ये kiwi.com। और ये वेबसाइट जो kiwi.com जो है, kiwi.com और स्काई स्कैनर, और ये तो आपको पता ही होगा गूगल फ्लाइट्स। तो ये इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है वो है kiwi.com। और मज़े की बात ये है कि जो kiwi.com है वो चेक रिपब्लिक की ही कंपनी है, यहीं प्राग में ही इसका हेडक्वार्टर है। बहुत अच्छी वेबसाइट है ये फ़्लाइट बुकिंग के लिए। तो अब क्या करते हैं कि आपको पता है कि ये तीनों वेबसाइट जो हैं वो थर्ड पार्टी वेबसाइट हैं, जिस पे कि एयरलाइंस की टिकट जो हैं लिस्टेड होती हैं, और आप जो है उसको बुक कर सकते हो। तो पहले तो रिसर्च का काम शुरू करते हैं। लेट सपोज़ कि आपको, अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं, तो आपको मान लो कि अक्टूबर में आना, अक्टूबर एंड में आना है, तो अक्टूबर एंड का जो है वो टिकट हम लोग देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो kiwi.com पे हम पहले यहाँ पे डालेंगे, पहले तो वन वे कर देंगे, और इसके बाद जो है यहाँ डाल लेंगे, मान लो दिल्ली डालते हैं। ये हो गया दिल्ली से प्राग, दिल्ली से डालेंगे प्राग, चकेजिया। डेट सेलेक्ट करेंगे, और डेट सेलेक्ट करने में आप जो है अक्टूबर, ये आ गया अक्टूबर, अक्टूबर के लास्ट की डेट ले लेते हैं, मान लो 29 को ले लेते हैं और सेट कर देते हैं, और यहाँ पे सर्च
कर देते हैं। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगर मैं एनी फ़्लाइट पे अगर क्लिक कर दूँ तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे, अभी तो नहीं देख पा रहे हो, अभी ये सर्च कर रहा है, हाँ अब देख पा रहे हो कि हाँ कि यहाँ पे 8,698, यानी ये चेक क्राउन में है। अगर आप इसको INR में करो तो लगभग 35,000 के करीब में जा रहा है। 35,000 की आपकी टिकट है, जो कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लेकर के वाक्लाव हावेल एयरपोर्ट यानी प्राग का जो एयरपोर्ट है उससे है। और ये जो आपकी एयरलाइंस है ये लुफ्तांजा है, जो कि जर्मन एयरलाइन है, और ये बहुत ही रेनाउंड एयरलाइन है, आपको पता ही होगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉप है, और वो एक स्टॉप कहाँ पे होगा, वो होगा आपका फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट में होगा आपका ये स्टॉप, फिर फ्रैंकफर्ट से जो है प्राग। तो अब क्या है कि इसमें क्या है कि न्यू दिल्ली से फ्रैंकफर्ट आप आओगे और एयरलाइन होगी लुफ्तांजा, फिर फ्रैंकफर्ट से आप प्राग आओगे, एयरलाइन होगी लुफ्तांजा। तो अब क्या है कि आपकी एयरलाइन चेंज नहीं हो रही है। तो अगर आपके पास चेक इन बैग है, मतलब कि जो आपका जो है कैबिन में जाएगा, तो आप वही एयरलाइन बुक करो जो एयरलाइन आपके ओरिजिन से लेकर के एंड डेस्टिनेशन तक जो है चेंज नहीं होती है, मतलब सेम एयरलाइन होनी चाहिए। अगर एयर इंडिया है तो आप एयर इंडिया में बैठे हो और जहाँ जाना है वहाँ उतरे हो, वो भी एयर इंडिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका जो चेक इन बैग है, जहाँ पे आप चढ़ोगे फ़्लाइट में, जो बोर्डिंग आपकी होगी, वहाँ पे आपका चेकिंग बैग जो सबमिट होगा वो आपको आपके एंड डेस्टिनेशन पे मिलेगा, चाहे बीच में कितने भी स्टॉप अगर आ जाएं, ठीक है। और एक बात ये भी है कि इंडिया से प्राग की कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। 3 रूट हैं मेरे हिसाब से, हाँ यही 3 रूट हैं। एक रूट है आपका कि 3 या 4 रूट कह सकते हैं कि इंडिया से कोई भी फ़्लाइट उड़ेगी वो गल्फ़ में रुकेगी, गल्फ़ में कहीं भी रुक सकती है, यानी कतर, दुबई, सऊदीया, कहीं भी रुक सकती है, अबू धाबी, फिर वहाँ से उड़ेगी तो प्राग। एक है आपका इंडिया से उड़ेगी तो इस्तांबुल यानी टर्की, और टर्की से फिर प्राग। एक और रूट है जो कि इंडिया से उड़ेगी तो तेल अवीव यानी कि इज़राइल, फिर इज़राइल से डायरेक्ट प्राग। और एक दूसरा जो रूट है, एक और जो रूट है ऑप्शनल, वो है कि इंडिया से उड़ेगी और प्राग छोड़ करके, चेक रिपब्लिक छोड़ के यूरोप के किसी और कंट्री में, जैसे जर्मनी में या स्विट्ज़रलैंड में या फिर फ्रांस में जाएगी, फिर वहाँ से फिर जो है प्राग में आएगी। तो ये वाली जो फ़्लाइट है वो चौथी कैटेगरी वाली है कि ये इंडिया से उड़ रही है, फ्रैंकफर्ट यानी जर्मनी जा रही है, फिर जर्मनी से जो है आपकी फ़्लाइट है प्राग के लिए, और आपका ले ओवर है 2 आवर 50 मिनट का, यानी कि लगभग 3 घंटे का ले ओवर है। ले ओवर का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है अपने नए दूसरी, मतलब जो नेक्स्ट फ़्लाइट है उसमें ऑनबोर्ड करने के लिए। आपको चेकिंग बैग का जो है झंझट नहीं है, वो चेकिंग बैग आपको एंड डेस्टिनेशन पे मिलेगा। अगर वहाँ पे ट्रांजिट लिखा होता है, और ट्रांजिट तब होता है जब आप मान लो कि इंडिया से चढ़े हो लुफ्तांजा में, और फ्रैंकफर्ट में, जैसे इस एयरलाइन के अकॉर्डिंग आप फ्रैंकफर्ट में अगर आप उतरे, और फ्रैंकफर्ट से मान लो कि कोई और दूसरी एयरलाइन है, मान लो कि स्विस एयरलाइन है जो कि आपको फ्रैंकफर्ट से जो है वो प्राग लेके आ रही है, तो एयरलाइन चेंज हो गई, तो अब आपका ले ओवर नहीं होगा, अब आपका ट्रांजिट होगा। ट्रांजिट का मतलब क्या कि आपको इमिग्रेशन करके अपने उस एयरपोर्ट से बाहर निकल के अपना चेकिंग बैग लेकर के फिर से आपको जो है वो इमिग्रेशन करके अंदर आना होगा और फिर उस दूसरी फ़्लाइट को लेना होगा। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये हेक्टिक होता है, इसमें ट्रांजिट वीज़ा की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो ले आऊँगा, बट अभी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि एयरलाइन वही बुक करना है जो एयरलाइन सेम हो आपके एंड डेस्टिनेशन तक। अब जो है सबसे पहले क्या करना होता है कि kiwi.com पे आप डाल लो अपने जहाँ से भी आप आ रहे हो, जैसे न्यू दिल्ली से प्राग, और डेट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो है आप हमेशा क्या करो कि यहाँ पे स्टॉप्स वाला जो ऑप्शन है, स्टॉप में हमेशा करो अप टू 1 स्टॉप, सिर्फ एक स्टॉप होना चाहिए, मतलब इसको सेलेक्ट कर लो। डायरेक्ट तो वैसे कोई है नहीं, सेलेक्ट करने का मतलब नहीं है। अप टू 2 स्टॉप कर लोगे तो इसमें फिर जो है वो डिफरेंट एयरलाइन की जो फ़्लाइट्स हैं वो भी लिस्टिंग आ जाएगी, तो वो जो है ठीक नहीं होता है वो, मतलब उतना। तो ये देखो पहले नंबर पे आपको लुफ्तांजा मिल गई, फिर दूसरे नंबर पे ये देखो ये वाली जो मैंने आपको बताया कि न्यू दिल्ली से उड़ोगे तो तेल अवीव, फिर तेल अवीव से आप उड़ोगे तो प्राग। तो अब इसमें देखो इस एयरलाइन में दिक्कत क्या है, इस एयरलाइन में दिक्कत ये है कि न्यू दिल्ली से तेल अवीव जा रही है इज़राइल एयरलाइन,
फिर तेल अवीव से जो है वो आपकी आ रही है प्राग, ये है स्मार्ट विंग्स, कोई एयरलाइन है वो लेकर के आ रही है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपका ट्रांजिट, तो ऐसी एयरलाइन नहीं चूज़ करना है आपको जो सेम एयरलाइन हो यहाँ भी और यहाँ भी। तो आपको अगर पता चल गया कि ठीक है भाई हमें यहाँ लुफ्तांजा मिल गया जो कि हमको 8600 में ला रही है, अब यहाँ पे स्काई स्कैनर पे भी सेम चीज़ देख लो एक बार सर्च करके कि दिल्ली से लेकर के आप आओगे प्राग, ये हो गया। इसके अलावा जो है वो आपका रिटर्न कैसे हो, डिपार्चर, अच्छा ठीक है। तो आप करते हैं हम यहाँ पे अक्टूबर लास्ट में मान के चलो 28 का, ठीक है। और इसके बाद जो है वो ओके कर लेते हैं और इसके बाद हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी, यहाँ पर भी देखो लुफ्तांजा का ही आ रहा है कि ये लुफ्तांजा है जो कि आपको 365 पाउंड की, मतलब वही 8600 चेक क्राउन और लगभग 35,000 INR में आपको लेके आ रही है। अब एक बार गूगल फ्लाइट्स पे भी सेम चीज़ आप चेक कर लो। ये प्राग को हम लोग इधर ले लेते हैं, अच्छा यहीं कर लेते हैं, दिल्ली हो गया यहाँ पे, इधर हो गया आपका प्राग, देन उसके बाद डिपार्चर आप कर लो अक्टूबर में, अक्टूबर के लास्ट में ले लिया मैंने और ये कर लिया मैंने डन, ये वन वे करके डन कर लिया, सर्च कर दिया मैंने। अब जो है इसमें आपको 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 लुफ्तांजा, इसमें देखो इसमें लुफ्तांजा आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। इसमें आपको जो है वो ये लुफ्तांजा यहाँ पर भी है, लेकिन लुफ्तांजा का यहाँ पे फेयर दूसरा दिखा रहा है 10,000। तो इसका मतलब गूगल फ्लाइट पे जो है वो आपको थोड़ा सा ये चार्जेस वगैरह ले रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि तीनों वेबसाइट पे आपने चेक कर लिया कि आपको एक एयरलाइन मिल गई लुफ्तांजा जो कि इंडिया से लेकर के यहाँ तक आपको लेके आ रही है। सिर्फ और सिर्फ इन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स का मतलब मैं तो रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन यानी फ़्लाइट को सेलेक्ट करने के लिए इनका यूज़ करो, इनके थ्रू बुकिंग मत करो। मतलब ये वैसे गलत बोल रहा हूँ मैं, बुकिंग कर भी दोगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। रिकमेंड ये करूँगा कि अब जैसे आपको पता चल गया लुफ्तांजा लेकर के आ रही है, आप लुफ्तांजा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके उसकी टिकट बुक करो, ताकि अगर कुछ दिक्कत हो या फिर जो ओरिजिनल प्राइस होगा, जैसे ये मान लो एक 8,600 दिखा रहा है गूगल फ्लाइट, सेम फ्लाइट का 10,000 दिखा रहा है। अब लुफ्तांजा पे जा करके देख लो कि कितना दिखा रहा है, अगर उसमें ऑब्वियसली जितना ये दिखा रहे हैं उससे कम ही दिखाएगा, या उसके जो सबसे कम दिखा रहा होगा उसके बराबर ही दिखाएगा। तो इससे जो है वो आपके पैसे सेव हो जाएंगे, थर्ड पार्टी का जो कमीशन लगता है उसको देने से। और डायरेक्ट एयरलाइन की वेबसाइट से बुक करने का फ़ायदा ये होता है कि कोई प्रॉब्लम हुई तो आप डायरेक्ट जो है वहाँ पे एयरलाइन के जो काउंटर होते हैं वहाँ जा कर के आप कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि इन सारे एयरलाइंस में मैक्सिमम जो है आपको कैपेसिटी मिल जाती है, लगभग 34 kg का चेक इन और 7 से 10 kg का आपका हैंड बैग। इसके अलावा बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो, लेकिन एक काम करना कि जो 34 kg लिखा तो होता है चेक इन बैग में, लेकिन उस चेकिंग बैग में किसी भी इंटरनेशनल लेबर लॉ के अकॉर्डिंग 32 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को अश्योर रखना कि आपके चेकिंग बैग में अगर भले ही अलाउंस 34 kg का है लेकिन 32 ज़्यादा होगा तो आपको खाली करना पड़ेगा। बिकॉज मेरे केस में ऐसा हुआ था, मुझे खाली करके फिर हैंड बैग में भरना पड़ा था। तो आप 32 kg ही भले ही 2 रख लेना आपकी, मतलब 15-15, 16-16 कर लेना या 16-17 कर लेना, लेकिन एक में 34 kg नहीं करना चेकिंग बैग में। और बस ये चीज़ है, तो आप कोशिश करना। तो सिंपल सी बात क्या है कि kiwi.com, स्काई स्कैनर और गूगल फ्लाइट, कहीं भी आप जा रहे हो, चाहे इधर से उधर या उधर से इधर, इन तीनों वेबसाइट पे अपने ओरिजिन और अपने डेस्टिनेशन को डालना है, अपने प्रेफर्ड डेट डालना है। तीनों में जो है वो फ़्लाइट्स देखना है, कैटेगरी मतलब फ़्लाइट आपको देखना है कि एक स्टॉप में कौन आपको एंड डेस्टिनेशन पे ले जा रही है, और एक स्टॉप के बाद भी जो फ़्लाइट होनी चाहिए वो सेम एयरलाइन की होनी चाहिए। देन उसके बाद जो है वो आपको क्या करना है कि बुकिंग कर लेना है उस एयरलाइन की वेबसाइट पे जा कर के। यहाँ से आपको उस एयरलाइन का नाम पता चल जाएगा कि कौन सी है, और उसमें उसकी वेबसाइट पे जा कर के आपको बुकिंग कर लेनी है। तो ये है। और
ये बहुत ही नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन लग रही होगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 15 से 20 हज़ार रुपये पर फ्लाइट फॉर श्योर आपके बचने वाले हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है ना कि कौन सी एयरलाइन कैसे कहाँ ले जाएगी। अगर कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हो तो वो कुछ और भी इधर उधर बता देते हैं, बहला देते हैं बच्चों को, ये वो। तो बहुत जो है वो, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इन थर्ड पार्टी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन लो और पेरेंट वेबसाइट पे जा करके फ़्लाइट की अपनी बुकिंग करो। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके अंदर ये होगा कि यार इंटरनेशनल जो है वो ट्रैवल पहली बार कर रहे हो, पहली बार सभी करते हैं यार, मैंने भी उसके पहले मैं एक ही बार फ़्लाइट में बैठा था, बट इसके बाद जो मतलब बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं क्या होगा कैसे होगा, बट विश्वास मानो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होता है। बस अपने फॉर्मेलिटीज़, अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने साथ रखना, अपना पासपोर्ट अपने साथ रखना, एंड इसके अलावा जो है वो प्रिंट आउट्स अपने पासपोर्ट वगैरह के और भी जितने भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटो कॉपीज़ अपने साथ रखना। कहीं पे कोई ज़रूरत पड़ गई तो आप जो है उसको शो कर सकते हो। और कहीं पर भी जो है वो अगर कोई आपको रोक करके कोई डॉक्यूमेंट मांगता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लीगल तरीके से आ रहे हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर के अपने सारी चीज़ों को जो है शो करना है और उनके क्वेश्चंस का आंसर करना है अगर कोई पूछता है तो ये है सिंपल सी चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि मैक्सिमम क्या, ऑलमोस्ट सारी फ़्लाइट में जो इतनी लंबे रूट की जो फ़्लाइट होती है इंडिया से यूरोप की, इन सब में जो है वो आपको खाना मिलता है, वो आपके टिकट में ही इंक्लूड होता है। तो आप अगर जैसे मान लो कि बीच में कहीं पे रुके, इसके बाद ऑन बोर्ड करोगे नेक्स्ट वाली फ़्लाइट को, तो सोचोगे कि पहले से खाना ले लूँ मैं उस एयरपोर्ट पे, ऐसा मत करना। आपको जो है फ़्लाइट में एंड मतलब दोनों ट्रिप में आपको जो है खाना मिलेगा। इंडिया से बीच में जहाँ जा रहे हो उसमें वो ड्यूरेशन में, फिर वहाँ जहाँ से उड़ोगे एंड डेस्टिनेशन पर उस ड्यूरेशन में। तो ये चीज़ है। और ठीक है, फिर ये थी वीडियो। और इसके अलावा जो है कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है मेरे दिमाग में फ़्लाइट के रिगार्डिंग की, आने के बाद जो है वो प्राग में कैसे आप अपने अकोमोडेशन तक पहुंचोगे, टैक्सी वगैरह ये सब चीज़ें, तो इसको भी मैं अगली वीडियो में आपको समराइज़ करके बताऊंगा। तो मुझे दे दो भैया इजाज़त, और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मन करे, न करे तो फिर मत भी करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।